सत्य भाग 8। इस प्रकार अगर मुनि किसी भी कारण से मूर्छा नहीं बोले, इसमें उपयोग वाले रहे, तो उसमें एक ऐसी पुण्य शक्ति प्रकटे कि उसके बाद उसके वचन सच्चे पड़ने लगते हैं। अलबत्त इस वचन सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सत्य वक्ता नहीं बनना। सत्य वक्ता तो मोक्ष के लिए बनना है, लेकिन इस सत्य वचन की शक्ति पहचानने तो इसकी प्रति आदर भाव अप्रमत्तता बढ़ती है, इसलिए इसके फल का वर्णन किया है। हૈया चीरता निष्ठुर वचनो जे निर्दय उचारे, कर्मराज जीव छीनवी स्थावर नारक कड़ीने मारे। धन्य ते। ऐसा अनुभव होता है कि पुण्योदय से जो जो अच्छी वस्तुएं मिलती है वे सदुपयोग करने के लिए मिलती है। अगर उसका सदुपयोग करने में न आए तो वे वस्तुएं छीन ली जाती है। कदाचित अनंत काल के लिए वे अच्छी वस्तुएं अप्राप्त बन सकती है। देखो ना, चारित्र प्राप्ति के बाद जो चारित्र जीवन अच्छी तरह नहीं जीते वे शिथिलाचारी निष्ठुर जीव ऐसा निकाचित मोहनीय कर्म बांधते कि अनंत काल के लिए उनको चारित्र की प्राप्ति स्वप्न समान बन जाती है। दूसरों के सम्यक दर्शन का नष्ट होना या दूसरों को सम्यक्त्व प्रीति रुक जाए, ऐसी प्रवृत्ति शासन निंदा की प्रवृत्ति करने वाले सम्यक्त्व की असाधना के कारण दुर्लभ बोधि बनते हैं। ज्ञानियों की अवहेलना करने वाले शुद्ध ज्ञान पढ़ने की शक्ति होने पर भी उसकी अपेक्षा करने वाले ऐसा ज्ञानावरणीय बांधते हैं कि भविष्य में अक्षरों का ज्ञान भी मुश्किल से हो सकता है। कुछ भी नहीं आएगा, पढ़ना भी नहीं हो सकता। कुदरत का मानो ये अनलिखा नियम बन गया कि जिस वस्तु का दुरुपयोग वह वस्तु होनी पड़ेगी। कान मिले हैं जिन वचन सुनने के लिए, किसी के सद्गुणों की बहुत प्रशंसा सुनने के लिए, स्तुति समन आदि सुनने के लिए, लेकिन अब पराई निंदा सुनने में ही जिसका उपयोग होता रहे तो उसे बहरा या फिर चौड़ इंद्रिय बनने का कारण बन सकता है। आंखें मिली है देवादिदेव के दर्शन करने के लिए, गुणवानों के गुण सदाचार देखने के लिए, षटकाय को देखकर उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन इसका उपयोग अगर स्त्रियों के रूप देखने में, अन्य के दोष देखने में, सुंदर वस्तुओं को देखने में ही करे तो अंध मनुष्य अथवा ते इंद्रिय बनने का कारण बन सकता है। वैसे ही हम सबको जीभ मिली है। किस लिए? अन्य के गुणों की जोरदार अनुमोदना के लिए, शास्त्र वचनों को कंठस्थ कर उसका मधुर स्वर से पाठ करना, दुखी दोषियों को मार्गदर्शन देकर सन्मार्ग में आश्वासन देकर मोक्ष मार्ग में स्थिर करने के लिए, सदुपयोग के द्वारा हजारों लोगों को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए। लेकिन अब इसका दुरुपयोग हो दूसरों की निंदा करने में, निष्ठुर वचन बोलकर अन्य के हृदय के टुकड़े टुकड़े करने में, कटाक्ष वचन बोलने में ही इसका उपयोग होता है, तो या तो तुतलाने वाले मनुष्य अथवा जहाँ जीभ ही नहीं हो ऐसे स्थावर में कदाचित अनंत काल के लिए जीभ घुमानी पड़े। दश वैकालिककार कहते हैं कि लोहे के तीक्ष्ण सरिये शरीर में घुस जाए तो भी वे कम दुखकारी, क्योंकि उसे तो शरीर में से वापस निकाल सकते हैं। लेकिन मरहम पट्टी करके घाव को अच्छा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन या महीने में तो वेदना शांत हो जाएगी, लेकिन ये कड़वे वचन तो अत्यधिक नुकसानकारी है। वह एक बार कान से हृदय में गया फिर उसका उद्धार करना शक्य नहीं। जीवन भर जब जब वे वचन याद आएंगे तब तब वह जीव अपने मन में असह्य पीड़ा का अनुभव करेगी। जो इतिहास बाह्य शास्त्रों ने नहीं रचा वह इतिहास कटु वचन शास्त्रों ने रचा है। अंधे के बेटे अंधे होते हैं। ये कटु वचन करोड़ों लोगों की हिंसा का कारण बने, ऐसे महाभारत के युद्ध की रचना हुई। वो सूरसुंदरी छोटी उम्र में पाठशाला में अमर कुमार के साथ हुए झगड़े में गुस्से से बोल उठी, तुझे क्या आके मेरी 7 कोड़ियाँ मुझे पूछे बगैर लेकर उससे सभी को प्रभाव न करो। मैं इन 7 कोड़ियों से राज्य ले लेती। ये क्या तुम्हारी अपमानत है? सबके सामने अमर कुमार को झिड़क दिया और दूसरे दिन ही सूरसुंदरी को पश्चाताप हुआ, क्षमा मांगी। लेकिन उन कटु वचनों के कारण क्या हुआ मालूम है? बड़े होने पर उन दोनों की शादी हुई। अमर धन कमाने के लिए सूरसुंदरी के साथ जहाजों के काफिले के साथ निकला। मार्ग में एक निर्जन टापू पर घूमने निकला। एक वृक्ष के नीचे राजकुमारी सूरसुंदरी अमर कुमार की गोद में सिर रखकर सो रही थी और उसी समय अमर को 12-15 वर्ष पहले के शब्द याद आ गए। अपना अपमान याद आया और बदला लेने की ठानी। सोई सोई सूरसुंदरी के पल्लू में 7 कोड़ियां बांधी और एक पत्ते पर 7 कोड़ी से राज्य ले लेना, ऐसा लिखकर उस एकदम निर्जन टापू पर सूरसुंदरी को अकेली छोड़कर अमर कुमार जहाजों को लेकर आगे बढ़ गया। उसके बाद सूरसुंदरी ने वर्षों तक असह्य दुखों को सहन किया। शील भंग के अनेक प्रसंगों में फंसने के बाद भी सतीत्व के प्रभाव से बचते हुए वर्षों तक दुखों का सहन करना पड़ा। ऐसे तो कितने ही उदाहरण मिल सकते हैं। विचार हमें करना है। बुद्धि की कसौटी पर, ऐश्वर्य के अभिमान से, गुरुपद के अहंकार से, संयमी जैसे मद से, वैयावची होने की झूठी खुमारी से, पुण्य के झूठे बुलबुत्ते पर, वक्तृत्व की विशिष्ट शक्ति के बल से, किसी को नीचे दिखाने में, जाहिर में अपमान करने से, पीठ पीछे उनके अनेक कटु शब्दों को बोलने में, नए दीक्षित शिष्य सहवर्ती ऐसे एक एक सिद्धात्मा के प्रति गुस्से होकर उन सिद्धात्माओं को रुलाने में, दुखी करने में कैसे कैसे घोर पाप होते हैं। मान लो कि शिष्यों को मिष्टान आदि खाने की आसक्ति है।
और वे ये सब वापरते हो, अधिक प्रमाण में वापरते हैं। ये उनका दोष है, ये सही है। लेकिन उस समय बुजुर्ग सत्ताधारी अगर ऐसा कहे कि भुखड़े हो, पेटू हो, सब जने खाने के लिए, जलसा करने के लिए दीक्षा लिए, इससे तो घर में रहते तो अच्छा होता। क्या ये योग्य है? कोई शिष्य सेवा करने में कम उल्लास वाला है, आलसी है, अपनी थोड़ी बहुत आराधना कर लेता है, लेकिन गुरु की वैयावच गज के कार्यों में अनुत्साही है। अब ये कबूल कि अनुत्साह उसका दोष है, लेकिन इस कारण गुरु या बुजुर्ग उसे झिड़कते रहे, गोचरी आदि में उसकी अनदेखी करे। तुम्हें गुरु से सद्भाव ही नहीं, तुम्हारा चारित्र निष्फल है। तुम कुछ भी करो लेकिन गच्छ आदि के काम नहीं करो तो एकदम निक्कमे हो। ऐसा हो तो क्या ये योग्य है? छोटा मुनि गुरु के वस्त्र परिवहन करना है, गुरु के साथ ज्यादा आत्मीयता की कोशिश करे। उस समय गुरु के आसपास के सेक्रेटरी जैसे साधु परिवहन के लिए हुए वस्त्र वाले छोटे मुनि को ऐसा कह दे कि ए कपड़ा रख दो, हमें बिना पूछे क्यों होशियार हो रहे हो? हम जितना कहें उतना ही करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। और झटके के साथ उसके हाथ से कपड़ा सब कपड़े उसके स्थान पर रख दे। क्या ये योग्य है? वे नूतन अथवा छोटे मुनि गुरु से मिलना है और गुरु के साथ बात करने की चेष्टा करें, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा करें। लेकिन ऐसे हर एक समय सत्ताधारी जैसे वे शिष्य तुरंत पास आकर नूतनों को छोटे मुनियों को भगा दे। तुम गुरु का हैरान मत करो, खबर नहीं इनको आराम की जरूरत है या क्यों ऐसे बार बार चले आते हो। तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? चलो खड़े हो जाओ और जाओ, ऐसा कहे। क्या ये योग्य है? छोटे बड़े ग्रुप में दो अलग टुकड़े पड़ जाए, किसी निष्पुण्य संयमी को एकदम अकेला अलग अलग कर दूसरे सब एक बन जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा काम सौंपते हैं, वह मना कर देते तो सब उस पर चिल्लाने लगते हैं, कभी कभी तो मार भी मार देते हैं, गोचरी भी पूरी वापरने नहीं देते, भूखे रखते हैं। अगर वह रोए तो ढोंगी कहते हैं। वह निष्पुण्य निरंतर भय में रहना है, मुझे डांटेंगे मारेंगे उस पर अपनी धाक जमा देते हैं। क्या ये योग्य है? हम ये क्यों भूल जाते कि कोई भी आत्मा साधु वेश पहनता है, वह संसार का कड़वा जहर समझकर, गुणहीन समझकर पहनता है। वह ऐसा समझता है कि संयम जीवन तो अमृत है, गुण भंडार है। क्या हम उस संयमी को ये संयम अत्यंत जहरी दिखाकर संसार याद कराने का घोर पाप करेंगे? ये संयम जीवन स्वार्थ भरपूर अवगुण भरपूर दिखाकर संसार गुण भंडार मनवाने का पाप करेंगे? प्रत्येक संयमी दीक्षा लेते समय ऐसा समझता था कि संयम हरा भरा बाग है, लेकिन क्या हम उस संयमी को धिक्कार कर, तिरस्कार कर, तुच्छकार कर, अपमानित कर उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न करवाएंगे कि संयम हरा भरा बाग तो है, लेकिन इसमें हरे हरे जहरीले सांप भी रहते हैं। इसकी मुझे खबर नहीं थी। बाहर से ये सुंदर दिखा, लेकिन अंदर छुपे हुए ये जहरीले हरे सांप न दिखे। वे मुमुक्षु ऐसा समझकर अपने शरण में आते कि इस संसार वन के गुंडों से लुटेरों से ये हमें मुनि बचाएंगे। लेकिन दगाबाज लुच्चे लोग जिस प्रकार शरण में आए को लूट लेते हैं, मार डालते हैं, उसी तरह क्या हम भी उन मुमुक्षुओं की भावना को मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे? कटु वचन रूपी तलवार के एक ही वार से उसके भावों के दो टुकड़े कर डालेंगे। ऐसी निर्दयता, ऐसी निष्ठुरता हम करेंगे? आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।